आज की वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ देर से ही सही मगर एक ऐसी फिल्म जिसने अभी बहुत सारे लोगों के दिल और दिमाग पर कब्जा कर लिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फिल्म वश 2 की, जिसका कि नाम है वश विवश लेवल 2, जिसके स्टार कास्ट हैं हितू कनोडिया, जानकी बोरीवाला, हितेन कुमार और मोनाल गज्जार। आई डोंट नो आई एम प्रोनाउंस राइट और रॉन्ग दिस सरनेम गज्जार, गजर, व्हाट। गजर तो नहीं होगा यार, क्योंकि गजर तो वो है ना, गजर ने किया है इशारा, कहीं वो तो नहीं। जो कि एक गुजराती फिल्म है, हिंदी डब में होकर आई है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि लाइफ में पहली बार मैंने किसी गुजराती फिल्म को हिंदी डब में देखा है। इसके पहले, आज के पहले मैंने कभी कोई गुजराती फिल्म नहीं देखी। मैं गुजराती फिल्म इंडस्ट्री अगर है तो उसके एक्टरों से भी बहुत ज़्यादा मुझे परिचय नहीं है किसी का, तो ये फर्स्ट टाइम है। वश मूवी जब आई थी तब मैंने वो फिल्म भी नहीं देखी थी। इंस्टेड ऑफ वश आई सॉ शैतान, जो कि बॉलीवुड की मूवी थी और जो कि वश का ही हमारे यहाँ हिंदी में रीमेक बनाया गया था। सो आई सॉ दैट एंड आई अप्रिशिएट दैट मूवी स्टारिंग अजय देवगन। आप लोग जानते ही हैं, इसलिए मैंने थंबनेल में अभी लगा के रखा है कि अब ये लोग क्या बनाएंगे, मैं ये सोच रहा हूँ। क्योंकि हमारी इंडस्ट्री को तो आदत है, पहले कुछ पका पकाया मिल जाता है, फिर ये लोग उस रेसिपी को अपने हिसाब से कुछ मिर्च मसाला लगा करके हमारे सामने पेश करते हैं। और इसी तरह से ये इंडस्ट्री अभी सांसें ले रही है। अब वॉश मूवी को तो किसी ने शायद नहीं देखा होगा, या फिर जो लोग देखे होंगे पता नहीं कहाँ से देखे होंगे, आई डोंट नो, बट मोस्ट ऑफ पीपल, मुझे लगता है कि वो लोगों ने वश फिल्म को नहीं देखा था, इसीलिए शैतान इतनी बड़ी हिट हुई। लेकिन इस समय दोस्तों हो गया है ये कि इन लोगों ने इस फिल्म को हिंदी डब में रिलीज कर दिया है और हर किसी ने इस फिल्म को अभी देखा है। इस फिल्म की रिपोर्ट, इस फिल्म का कहना चाहिए जो आ रहा है सुनने में वर्ड ऑफ माउथ से, वो बहुत ही शानदार रिजल्ट है। एवरीबडी इम्प्रेस बाय दिस मूवी। और इस वीडियो में मैं भी बताने वाला हूँ कि मुझे फिल्म कैसी लगी, क्योंकि हॉरर का शौकीन मैं भी हूँ एंड दिस मूवी इज साइकोलॉजिकल हॉरर। शैतान मूवी जब हमने देखी थी तो शैतान भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। एंड उस समय मैं आपको सच बता रहा हूँ कि मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मैं कोई गुजराती फिल्म हिंदी डब में जाके देखूंगा जिसमें कोई भी ऐसा एक्टर नहीं दिखेगा जिसके लिए मैं मूवी देखने जाता हूँ। बस वो एक लड़की जिसने उस फिल्म में भी काम किया था और वही इस फिल्म में भी है, और ओरिजिनली तो वही है, तो कहना चाहिए कि इस मूवी में उनकी एक्टिंग देखने के लिए मिली है फिर से। तो चलिए बात करते हैं वश विवश लेवल 2 के बारे में। क्या है, कैसी है, संक्षेप में छोटा मोटा मैं आपको एक कहानी के बारे में बताता हूँ। अगर आप लोगों ने शैतान मूवी भी देखी है तो आपको समझ में आ जाएगी इसकी कहानी क्या है। आपको वश मूवी देखनी है तो ज़रूर देखनी चाहिए, मैं कहूँगा ओरिजिनल पीस, क्योंकि वही है। तो ओरिजिनल कहानी देख पाते हैं, अगर आपको कहीं अवेलेबल होती है तो ज़रूर देखें, और नहीं देख पाते हैं, अगर आपने शैतान देखी है देन कोई बात नहीं, आप इस मूवी को कंटिन्यू कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है, बिकॉज मैंने भी वश नहीं देखी है। तो ऑफकोर्स ये मूवी जो है वश विवश लेवल 2, ये उसी फिल्म की आगे की कहानी है डेफिनेटली, जिसमें कि एक लड़की जिसके ऊपर वशीकरण किया जाता है और उसके पिता उसे उस समय कैसे बचाते हैं, क्या करते हैं। आखिरी में जैसे कि उसमें आर मार्गन को दिखाया गया था कि वो अजय देवगन उसे कैद करके रख लेता है, इस फिल्म में भी एक है किरदार जिसे कि कैद करके रखा गया है। ये वही है शायद जो पिछली मूवी में इनके रहे होंगे। तो अब इस फिल्म की कहानी ये है कि उस बंदे का एक भाई है जो अपने भाई से उस विद्या के बारे में जानने के लिए मिलना चाहता है। वो काफ़ी दिनों से अपने भाई को खोज रहा है लेकिन उसे कहीं नहीं मिलते, और ये भी वशीकरण में माहिर है क्योंकि शायद इसने अपने भाई से ही कुछ सीख के रखा है, पर ये और आगे बढ़ना चाहता है लेकिन अपने भाई से मिल नहीं पाता। तो अपने भाई को खोज निकालने का एक तरीका, क्योंकि जो भाई उसका जो हीरो है उनके घर में कैद है, अब वो उसे ढूंढे तो ढूंढे कहाँ, कैसे। इसी को साकार करने के लिए वो एक स्कूल की तमाम लड़कियों को अपने वश में कर लेता है अपनी विद्या के जरिए, और उसके बाद उनसे वो जो चाहता है वो करवाने लगता है और बहुत ही भयानक तरीके से इस खेल को रचता है। इसमें उसकी डिमांड होती है, जब पुलिस से उसकी बातचीत होती है, लोगों की बातचीत होती है, तो वो यही कहता है कि इस बंदे को खोजो, कहाँ है वो, और इसीलिए वो ये सब कर रहा है। पुलिस के सामने एक बड़ी
समस्या होती है, एक सस्पेंस होता है कि ये किस बंदे की बात कर रहा है, आखिर वो हमें कहाँ मिलेगा और हम उसे कैसे खोज सकते हैं। बाकी लोग भी इसी सोच में रहते हैं। जो इस फिल्म के हीरो हैं उन्हें टीवी पर न्यूज़ मिलती है, वो देखते रहते हैं। न्यूज़ देखते देखते वो उस चीज़ को देखकर समझ जाते हैं कि ये जो बंदा इस काम को अंजाम दे रहा है ये इसी से रिलेटेड है जो उसके घर में उस वक्त कैदी है। इस बात को समझते हुए हीरो खुद उस जगह पर जाते हैं, उससे बात करते हैं और उससे पता लगता है कि उस बंदे की मंशा क्या है और वो ये सब क्यों कर रहा है। हीरो उसके पास जाते हैं। हीरो का भी अपना एक मकसद होता है, क्योंकि इनकी बेटी, इस फिल्म में दिखाया गया है कि इनकी बेटी 12 साल से उस बंदे के वशीकरण में है, जो कि बस एक स्माइल अपने चेहरे पर लेकर बैठी हुई है 12 साल से। यानी कि ये वही लड़की, जिन लोगों ने इस कहानी को देखा है, चाहे शैतान हो चाहे ओरिजिनल हो, वो लोग इस चीज़ को समझ जाएंगे। देख के उनको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो हीरो का मकसद होता है, वो उसके सामने एक शर्त रखते हैं कि मेरी बेटी को इस वशीकरण से तुम आज़ाद करो, तो मैं ये बताऊंगा कि तुम्हारा भाई कहाँ है। अब वो उनकी बेटी को वशीकरण से आज़ाद कैसे करता है कि नहीं करता है, या उनको और क्या करना पड़ता है इस चीज़ के लिए, ये सब आपको इस मूवी में देखने के लिए मिलेगा। और इसको जानने के लिए अच्छे से आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, अगर मैं ज़्यादा हर चीज़ बताऊंगा तो फिर आपका मूवी देखने का एक्सपीरियंस जो है वो ख़राब होगा। अब आगे बात करते हैं इस फिल्म के बारे में कि और इसमें दिलचस्प क्या है, अच्छी है या नहीं, इट्स वर्थ इट और नॉट। वैसे तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा कि वर्ड ऑफ माउथ ने तो इस फिल्म की बहुत तारीफ की है, पर क्या ये फिल्म वाकई में डिजर्व करती है या फिर कुछ कमियां हैं, हम जानते हैं इस वीडियो में। ओके, तो इस मूवी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो प्लस पॉइंट दोस्तों इस मूवी की मुझे ये लगी कि इस फिल्म में हमारे लिए जो हम जैसे जानते हैं, ऐसा कोई भी चेहरा नहीं है, ऐसा कोई भी बॉलीवुड का स्टार नहीं है जो कि हम कहते हैं ना कि जिसके लिए हम देखने जाएं या कुछ भी करें। इस फिल्म में कोई भी ऐसा नहीं है। ऑफ कोर्स ये लोग अपने एरिया के बहुत बड़े स्टार होंगे, लेकिन हमारे लिए क्योंकि नया चेहरा थे सारे के सारे, फिर भी काफ़ी इंगेज करके आपको रखते हैं। इन लोगों के परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो जो फिल्म के मेन हीरो हैं उनका परफॉर्मेंस, जिस लड़की ने रोल किया है उनका परफॉर्मेंस, और मैं एक को क्या गिनाऊं यार, इसमें जितने भी हैं कैरेक्टर, जितने भी हैं, उन सब ने इतना औसम काम किया है कि आप एक सेकंड के लिए भी उठ के जाने के पक्ष में नहीं रहेंगे। आप पूरी फिल्म को बैठ के देखेंगे। ये फिल्म आपको इतना बांध के रखेगी दोस्तों, बिना किसी स्टार के, कि आप यकीन नहीं करेंगे अपनी आंखों में कि ये जो सामने चल रहा है और मैं जो देख रहा हूँ, जो एक्सपीरियंस हो रहा है, ये एक चमत्कार है या क्या है। I mean, मैं भी खुद इस चीज़ को लेकर के जब देख रहा था तो मैं सोच रहा था, वरना शुरू में मैं सोच रहा था कि यार काश अजय देवगन होते, काश कोई और भी होता तो और जान बढ़ जाती, लेकिन आई एम रॉन्ग। इस फिल्म में जो लोग हैं वो लोग काफ़ी हैं। इस बात को मैं कहने से नहीं चूकूंगा और इस बात को कहना भी कोई ओवर हाइप नहीं होगा। सो ऑसम परफॉर्मेंस सबने किया है, बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छे से बांध के रखा है ईच एंड एवरी गर्ल जो इस फिल्म में उन लोगों ने रोल किया है। कुछ लोगों के रोल आपको देख करके बिल्कुल वहाँ रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कुछ एक सीन्स देख करके। फिल्म किस बजट में बनी है, कैसे बनी है, मुझे नहीं पता है, लेकिन जितने लोकेशंस हैं, सबसे बड़ी खास बात मैं आपको यही बता रहा हूँ कि इस फिल्म के अंदर जो लोकेशंस हैं वो रियल लोकेशंस दिखाए गए हैं। हमारे यहाँ की तरह बहुत ज़्यादा ऐसे स्टाइलिश बनाने के चक्कर में या VFX ग्रीन स्क्रीन के चक्कर में बहुत ज़्यादा फिल्म को यूज़ नहीं किया गया है। इसीलिए मेरे लिए ये फिल्म बहुत ही, मैं इसको प्लस पॉइंट बोलूँगा कि इन लोगों ने जो यूज़ किया है ना रियल लोकेशंस के साथ, वही देखने में आज भी मज़ा आता है, वही देखने में आज भी एक पब्लिक इंजॉय करती है। डजंट मैटर कि आपका बजट क्या है। जैसे कि मैं ही कह रहा हूँ, मुझे आई डोंट नो व्हाट इज़ द बजट ऑफ दिस मूवी। इफ एनीबडी नो सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। मैं बस एक फिल्म देखने गया था, मैंने इस फिल्म को देखा और मैं इस फिल्म से कह सकता हूँ कि मैं बहुत इम्प्रेस हुआ। एंड डेफिनेटली आई कैन गारंटी यू इफ़ यू विल वॉच, अगर आप लोगों ने अभी नहीं देखा है और इग्नोर कर रहे हैं किसी कारण से, तो ज़रूर जाइए देखने के लिए। मैं ये गारंटी दे रहा हूँ अपने तरफ से कि आप इस फिल्म को देखकर इम्प्रेस होंगे और आप भी इस फिल्म के वश में आ जाएंगे कहीं ना कहीं।
साथ ही इस फिल्म के जरिए मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बॉलीवुड को भी कुछ ऐसा सीखना चाहिए। एक्चुअली सीखना क्या चाहिए, उसको आता था बट वो भूल गया है। पहले की अगर इसकी फिल्मों को देखें तो उसमें एक्टिंग होती थी, अच्छी कहानियाँ होती थी ज़्यादातर, और इस तरह की चीज़ें जो आजकल दिखाई जा रही हैं ये सब चीज़ें कम होती थी। आजकल क्या है, लोग एक ओवर कॉन्फिडेंस में है शायद कि हम लोग के पास अब बहुत कुछ आ गया है, बहुत बजट हम यूज़ कर सकते हैं, तो इतने करोड़ की फिल्म बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, ऐसा करो वैसा करो, लेकिन वो काम नहीं आ रहा है। काम अब भी आ रही है तो स्क्रिप्ट, कहानी में कितना जोर है वो, जैसे कि इस फिल्म में है। एक्टरों की परफॉर्मेंस, मैं तो कहता हूँ बहुत दिन के बाद मैंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस एक्टरों की देखी है, जिसमें कि कैमरा वर्क क्या है, कौन सा एंगल लगा है, कैसा है, बीजीएम क्या है, ये क्या है, वो क्या है, कुछ भी साला ध्यान में नहीं आया। सिर्फ एक ही चीज आई कि जो मैं पहले मूवीज देखता था, जो एक्सपीरियंस होती थी, एक अच्छी एक्टिंग देखने को मिलती थी, आज वही देखने को मुझे मिली है बहुत सालों के बाद। वाकई में ऑसम एक्टर हैं। मैं इनके काम की बहुत तारीफ करूंगा और मुझे इस फिल्म ने काफ़ी इंप्रेस किया। फिल्म के अंदर में जो भी दिखाया गया है, जो भी दृश्य दिखाए गए हैं, जो भी सीन दिखाए गए हैं, मैं ऐसा कह रहा हूँ, हो सकता है कुछ लोगों का, क्योंकि जितनी आंखें उतनी बातें होती, किसी को लगे किसी को ना लगे तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं अपने तरफ से एक गारंटी तो दे रहा हूँ कि ये फिल्म अगर आप देखते हैं, थम्स अप। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आप एक इन अभिनेताओं की देखेंगे। सो ये है मेरा इस फिल्म को लेकर के कहना। और इस फिल्म के अंदर में गाने वाने नहीं है दोस्तों, सबसे अच्छी बात ये भी, तो प्लस पॉइंट ये भी कह सकते हैं। फिल्म फास्ट बेस है, आपको उठने का मौका नहीं मिलेगा जब तक इंटरवल ना हो, आप हिल नहीं सकते कुर्सी से। सो डेफिनेटली अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो एक बार कोशिश कर सकते हैं, जा सकते हैं, यू शुड गो। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में।